हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर शर्मा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये सही स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और वो इस वीडियो का इस चैनल के द्वारा मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो समझ सके, क्योंकि इस चैनल पे आपको 6 से लेकर 12 तक जो मैथमेटिक्स है उसका अध्ययन करवाया जाएगा। उसका पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पे अवेलेबल होगा। तो चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें चैनल को। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 1.4 को सोल्व करेंगे। तो उसमें हमारा टॉपिक है द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशंस। तो द्विआधारी संक्रिया क्या होती है कि हम जब दो संख्याओं के बीच कोई संक्रिया लगाते हैं तो अगर जिस ग्रुप से वह दोनों संख्याएं हैं और जो आंसर आ रहा है वो भी उसी ग्रुप से आ रहा है तो हमारी जो संक्रिया है वो कैसी होगी? द्विआधारी संक्रिया होगी। इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार की जगह हमें प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे चिन्ह यूज करेंगे, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में हमें संक्रिया लगानी है तो वो जोड़ भाग या गुणा भाग से ही संभव है। एक फलन है स्टार ए क्रॉस ए से ए में, यानी पहली जो संख्या है वह भी उसी समुच्चय से है और दूसरी जो संख्या है वो भी उसी समुच्चय से है। उनके बीच में अगर हम संक्रिया लगाते हैं और वापस उसी समुच्चय में हमारी कोई संख्या मिलती है हमें, तो स्टार क्या कहलाती है? एक द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। हम स्टार ए बी को ए स्टार बी भी निरूपित करते हैं। इसके अंदर हम कुछ नियम पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम क्या है कि कोई संक्रिया जैसे हमें दे रखी है ए स्टार बी, तो अगर हम सिद्ध कर दें कि ए स्टार बी स्टार ए के बराबर ही है, यानी इसका अपोजिट भी इसके बराबर है, तो जो संक्रिया हमारी होगी वो क्या होगी? क्रम विनिमय संक्रिया, यानी वो संक्रिया वो क्रम विनिमय का पालन करती है। इसी प्रकार शास्त्रीय नियम है आपका ए स्टार बी इसकी कोष्टक स्टार सी, इसका मान अगर ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी के बराबर है तो हमारी जो संक्रिया है वो क्या है? शास्त्रीय नियम का पालन करती है। स्टार की जगह पर प्लस माइनस गुणा भाग का चिन्ह हो सकता है। वो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि ये संक्रिया इन दोनों संख्याओं के बीच में है। हमें सिर्फ वो संख्याएं लेके ऐसे चेक करना पड़ता है कि इसमें क्रम विनिमय नियम है कि शास्त्रीय नियम है या नहीं। तीसरा है हमारा तत्समक अवयव। तो इसमें नियम है हमारा कि हम कोई अवयव लें, जैसे हमने कोई ए अवयव संख्या ले ली, फिर अगर ए स्टार ई का मान हम निकालें तो वो अगर ए के बराबर आता है तो ई है वो इस संक्रिया के लिए क्या कहलाता है? तत्समक अवयव। इसका मान ए स्टार ई का ए के बराबर होना चाहिए और ई स्टार ए इसकी वैल्यू भी ए के बराबर ही होनी चाहिए, यानी इसका आंसर भी ए आना चाहिए, इसका आंसर भी ए आना चाहिए, तभी ई क्या कहलाता है? तत्समक अवयव। यानी भिन्न भिन्न संक्रिया के लिए इसका मान अलग अलग होगा, वह हमें पता करना है। फिर है हमारा प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि कोई संख्या ए स्टार बी हमने संक्रिया दो अवयवों के बीच लगाई, तो अगर उसका मान ई के बराबर आ जाता है, यानी कि इसमें और इसमें संक्रिया लगाने पर तत्समक अवयव आता है और बी स्टार ए करने पर भी तत्समक अवयव आता है, यानी इसका अपोजिट भी सत्य होना चाहिए, तो बी क्या कहलाता है? ए का प्रतिलोम कहलाता है। तो इस प्रकार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले के रूप में है, वहाँ हम संख्याएं लेके चेक करेंगे तो उसमें अधिक समझ में आएगा आपको। फिर है आपकी एक्सरसाइज 1.4। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है तो उसका कारण भी हमें बताना है। यानी हमें पूछा है कि ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं और इसका कारण भी हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा है जो ग्रुप है संख्याओं का वो है Z+, यानी जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उनके अंदर हमें पता करना है, यानी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी इसमें। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक संख्याएं चलती रहती हैं। इसमें एक संक्रिया दे रखी है हमें A*B बराबर A-B द्वारा, यानी दो अवयवों के बीच अगर हम संक्रिया लगाएंगे तो वो इस प्रकार होगी, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हम घटाएंगे, द्वारा परिभाषित संक्रिया है हमारी। हमें पता करना है कि ये संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखो स्टार इसमें एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि जब हम कोई अवयव लेंगे, जैसे हमने ले लिया 3 और 4, तो 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 Z+ में अवेलेबल नहीं है, तो हम लिख देंगे स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि अब एक एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। हमने कोई संख्या ली 3, तो इस प्रकार हमने दो संख्या ली जो बिलोंग्स टू हैं Z+, तो इसमें हमने संक्रिया लगाई 3*4। अब फॉर्मूले के हिसाब से कैसे संख्या होगी 3 - 4, तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये संख्या नॉट बिलोंग्स टू है Z+, यानी कि जो आंसर आता है अगर वो भी संख्या के ग्रुप में से आता है, जैसे Z+ यहाँ एक संख्याओं का ग्रुप है, तो वो जो उत्तर आता है वो प्रत्येक बार Z+ में ही आना चाहिए, तभी वो संक्रिया क्या कहलाती है, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हमें पता करना है, अगर नहीं है तो उसका ऐसे कारण उदाहरण भी देकर बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें हमें पूछा है कि Z+ में, यानी हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे संख्याएं हैं, इसमें संक्रिया दे रखी है आपको A*B बराबर AB, यानी इस बार दोनों संख्याओं का गुणन हो रहा है। यानी ये एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है इस प्रकार कि जब हम एक संख्या और दूसरी संख्या लेकर उनके स्टार लगाते हैं तो इसका अर्थ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब हमें चेक करना है कि एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो जैसे देखो हम इसकी कोई भी दो संख्याओं को गुणा करते हैं आपस में, यानी ये सभी संख्याओं पर लागू होना चाहिए, तभी वो स्टार क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया होता है। तो इसमें जैसे कोई भी दो संख्याएं लेंगे, उनके बीच हम अगर ये संक्रिया लगाएंगे हम, तो उसका जो आंसर आएगा वो हर बार Z+ में आएगा, क्योंकि दो संख्या गुणा होगी तो उसमें प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह वापस उत्तर में आएगा आपका। तो हर बार जो संख्या मिलेगी हमें Z+ में मिलेगी। जैसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे आपने एक संख्या ले ली 0 और एक ले ली 5, ये दो संख्या ही लिया आपने। अब इसमें आपने संक्रिया लगाई 0*5, तो दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो गई आपस में, यानी कि 5 आएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर आया 0, तो बिलोंग्स टू है Z+। इस प्रकार हर बार बिलोंग्स करेगा Z+ से। तो इस प्रकार हम लिखते हैं स्टार Z+ में एक द्विआधारी संक्रिया है। तो इस प्रकार आपको पता करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा है हमें कि R में, यानी कि रियल नंबर का जो समुच्चय है उसमें हमें पूछा है
तो इसमें देखो -3 अनंत से चलती आई संख्या, माइनस का 5/2, -2 -1 0 1/2 1 2, इस प्रकार संख्याएं रहती हैं। यानी परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं इसमें हैं। हमें दे रखा है संक्रिया A स्टार B, यानी एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है ये। इसमें दे रखा है AB², इस प्रकार हमें ये दे रखा है। यानी कि पहली संख्या का गुणन है दूसरी संख्या के स्क्वायर से। तो अब हम R में से कोई दो संख्या लेंगे तो उनको जैसे गुणा करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो उत्तर आएगा वो हमेशा R में से आएगा। क्यों? क्योंकि R के अंदर परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं अवेलेबल हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लें इसमें, तो हमने एक संख्या ले ली -5/2, उसमें संक्रिया लगा दी हमने। कोई दूसरी संख्या ले ली, जैसे हमने 2 ले लिया। अब इसमें हम संक्रिया लगाएंगे तो देखो पहली संख्या तो एग्जैक्ट है जैसी की जैसी आएगी, गुणा होगी दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी ये संख्या होगी -5/2 गुणा 4। तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल, तो इसका उत्तर आएगा -10। अब -10 R के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि रियल नंबर का समुच्चय। तो प्रत्येक संख्या के लिए ये सत्य है कि इस प्रकार जो आंसर आएगा वो हमें R के अंदर अवेलेबल वो संख्या होगी, क्योंकि या तो प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, अंडरवुड में आएगी तो वो भी संख्या इसके अंदर है। तो लिख सकते हैं हमें स्टार R में द्विआधारीय संक्रिया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दे रखा है Z+, और जो संक्रिया हमें दे रखी है A*B बराबर मॉडुलस ऑफ A माइनस B, यानी इस प्रकार परिभाषित है हमारी संक्रिया। यहाँ पे हमें ले लेंगे 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते रहेंगे संख्या। अब हमें चेक करना है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब कोई भी दो संख्याओं का हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो जो उत्तर आएगा वो मॉडुलस के कारण क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका अर्थ हो गया कि जो स्टार है वो Z+ में द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है। तो जैसे हमने कोई दो संख्याएं ली, जैसे हमने ले ली 4 और 5 बिलोंग्स टू Z+। अब हम इसमें संक्रिया लगाते हैं तो 4 और 5, यानी कि मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 5, तो उत्तर आएगा इसका -1, लेकिन मॉडुलस के कारण वो क्या बन जाएगा, प्लस, बिलोंग्स टू है Z+। यानी कि इस बार प्रत्येक आंसर प्लस में आएगा, तो स्टार क्या हो जाएगा, Z+ में द्विआधारी संक्रिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा है Z+ में यानी धनात्मक पूर्णांक के अंदर हमें संक्रिया दे रखी है A*B बराबर A, यानी ये एक इसका संक्रिया है जो फॉर्मूला हमारा है। तो जब एक संख्या का दूसरी संख्या से हम उसमें संक्रिया लगाएंगे तो उसका आंसर आएगी पहली संख्या, यानी यहाँ पे जो संख्या है वही इसका आंसर आएगी, इस प्रकार परिभाषित है। तो ये संख्या हम Z+ से लेंगे तो उत्तर भी तो यही आएगा, यानी Z+ में आएगा। यानी कि हमने कोई संख्या ले ली 2 और 4, तो इसमें संक्रिया लगाए तो आंसर इसका 2 आएगा, जो बिलोंग्स टू है Z+। यानी प्रत्येक संख्या के लिए ये नियम सत्य है। तो इसका अर्थ हो गया कि स्टार Z+ में द्विआधारी संक्रिया
है। तो इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संख्या स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या क्रमविनिमय है तथा साचरीय है। यानी हमें पता करना है कि जो स्टार है वो क्रमविनिमय है या नहीं, या साचरीय के बाद, दोनों के बारे में चेक करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि जेड में ए माइनस बी द्वारा, तो इसमें हम चेक करेंगे क्रमविनिमय नियम। तो पहले हम क्रमविनिमय नियम चेक करेंगे। क्रमविनिमय तो जेड है, तो जेड के अंदर कौन सी संख्याएं होती हैं आपकी, यानी माइनस की सभी संख्याएं, जीरो और प्लस की सभी संख्याएं। अब हमें सिद्ध करना है ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए। अगर ये नियम सत्य हो जाता है, यानी ए स्टार बी स्टार के बराबर होगी, तो ये क्या संक्रिया होगी, क्रमविनिमय संक्रिया होगी। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में चेक कर लेंगे। हमें दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब हम यहाँ से बी स्टार ए निकालेंगे, यानी कि बी माइनस ए हो जाएगा आपका। अब ए माइनस बी का मान अलग आएगा और इसका मान अलग आएगा, अतः दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम लिख देंगे ए स्टार बी बराबर नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। अतः स्टार जेड में क्रमविनिमय नहीं है। अब हम चेक करेंगे साचरीय गुणधर्म। तो साचरीय गुणधर्म के लिए हमें चेक करना है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। ये नियम हमें चेक करना है। तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, इस प्रकार ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ए स्टार बी का वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगी ए माइनस बी, फिर स्टार सी। यहाँ पे ए स्टार और बी स्टार सी में ये संक्रिया लगाएंगे, तो पहले में से देखो दूसरा जो संख्या है वो माइनस हो रही है, तो यहाँ पे बी माइनस सी हो जाएगा। अब इसको मानेंगे पूरी एक संख्या, और ये है हमारी पूरी एक संख्या। संक्रिया है इन दोनों के बीच में स्टार। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, पहली संख्या में से दूसरी संख्या को हमें घटाना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पे सेम होगा, ये एक संख्या है पूरी, इसको हम एक संख्या मानेंगे, ये हो जाएगा ए बी माइनस सी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा इस प्रकार, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस बी प्लस सी, यानी इसकी और इसका मान अलग अलग है। यानी कि यहाँ माइनस सी है और यहाँ पे प्लस सी है, तो दोनों हो जाएंगे नॉट इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आई। अतः स्टार जेड में साचरीय नहीं है। क्वेश्चन सेकंड में है हमारा कि क्यू में, यानी परिमेय संख्याओं में ए स्टार बी बराबर है ए बी प्लस 1।
तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये क्रमिन में है या नहीं, और साहचर्य के बारे में भी बताना है। तो सबसे पहले हम ए स्टार भी हमें दे रखा है, हम निकालेंगे बी स्टार ए। तो देखो इसमें जो संबंध है संख्याओं में, तो दोनों संख्याएं पहले मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर प्लस एक ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी सेम करेंगे, बी ए प्लस वन, यानी पहले जो संख्या वो पहले आएगी, बाद में वो बाद में, और प्लस वन। इस प्रकार ये संख्या आ गई। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में जो नियम है कि ये क्रमिन्वय का पालन करता है, तो इसको बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ए बी प्लस वन भी लिख सकते हैं। अब दोनों ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू दोनों सेम है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्यू में स्टार क्रमिन्वय नियम का पालन करती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है। आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई दो वैल्यू ले ली, ए बराबर हमने ले लिया 2/3, बी बराबर ले लिया हमने 5, ठीक है। अब हम इनके लिए चेक करेंगे, तो हम पहले ए स्टार बी निकालेंगे। तो देखो दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई होंगी और एक ऐड होगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10/3 प्लस 1। इसका मान निकालेंगे तो ये 10 प्लस 3 और बटा, तो 13/3 इसकी वैल्यू आई हमारे पास, यानी कि ए स्टार बी की वैल्यू। बी स्टार ए निकालेंगे यहाँ से, तो 5 पहले आ जाएगा और 2/3 बाद में आ जाएगा, प्लस 1 होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, सेम। तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, और सभी संख्याओं के लिए ये सत्य है। तो इस प्रकार स्टार क्या होगी, स्टार क्यू में क्रमविन्वय है, क्रमविन्वय है। इसी प्रकार हम साहचर्य के बारे में चेक करेंगे। तो देखो हमें निकालनी है वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी की बराबर ए स्टार बी स्टार सी की। इनको हमें चेक करना है आपस में। तो हमें इसको सोल्व करेंगे, तो अगर दोनों साइड बराबर आ जाएंगी तो ठीक है, साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, अन्यथा नहीं। तो ए स्टार बी की वैल्यू, तो देखो ए स्टार की वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस 1 और स्टार सी। इसी प्रकार पहले कोष्टक सोल्व करते हैं, तो यहाँ भी कोष्टक सोल्व किया है, यहाँ भी कोष्टक पहले सोल्व करेंगे हम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी प्लस 1, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याओं में रिलेशन इसी प्रकार दे रखा है कि दोनों संख्याएं पहले मल्टीप्लाई होंगी फिर एक ऐड होगा। अब इस पूरी संख्या को हम एक संख्या मान लेंगे, इसको एक संख्या, इन दोनों में हमें संक्रिया लगवानी है। तो कैसे संक्रिया कैसे लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऐड कर देंगे, यानी कि सी को मल्टीप्लाई कराना है ए बी प्लस 1 से, फिर एक ऐड कर देना हमें। इसी प्रकार यहाँ भी ये एक संख्या है और ये एक पूरी एक संख्या है। तो पहले दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए बी सी प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा। कोष्टक को ओपन करेंगे तो यहाँ ए बी सी प्लस 1 आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ ए बी सी प्लस 1। अब देखो यहाँ ए बी सी से हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 1 को 1, तो सी बराबर ए आएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये दोनों साइड बराबर नहीं है। इसको आप उदाहरण से संख्याएं लेकर भी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार जो संक्रिया है वो क्यू में साहचर्य नहीं है। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें दे रखा है क्यू में। तो देखो क्यू कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या।
यानी माइनस की संख्याएं भी शामिल होंगी। इस प्रकार की संख्या इसमें आएंगी। इस प्रकार चलती रहेंगी अनंत तक बट्टा की संख्या। इसमें संक्रिया हमें दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टा 2। इससे परिभाषित है ये, तो ये एक फॉर्मूला टाइप ही हो गया कि दोनों संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करो फिर उनमें 2 का भाग दो। अब हम चेक करेंगे क्रम इनमें इसके लिए, तो हम पहले बी स्टार ये निकाल लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बी ए बट्टा 2। अब इसको बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है संख्याएं, तो क्रम इनमें का पालन करेंगी ये आपस में, तो ये हो जाएगा ए बी बट्टा 2। यानी इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो ए स्टार बी बराबर हो गया बी स्टार ए की। तो इससे स्टार हमारा क्यों में इस सूत्र के लिए क्रम इनमें है। अब इसको एग्जाम्पल से भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो आंसर हमेशा बराबर आएगी दोनों साइड के। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी साहचर्य की। तो इसके लिए हमने बता रखा है कि एक फॉर्मूला ये है हमारा कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। तो इसको या तो अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख के, या यहाँ पे साथ में सोल्व करेंगे। लास्ट में जो उत्तर आएगा वो अगर बराबर आ रहा है तो साहचर्य गुणधर्म है, अन्यथा नहीं। तो ए स्टार बी इसकी वैल्यू ए बी बटा 2, फिर स्टार सी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले हम कोष्टक सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी सी बटा 2। यानी दोनों संख्याएं पहले मल्टीप्लाई फिर 2 से डिवाइड, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी प्रकार संक्रिया में दे रखी है। अब इसको पूरी को एक संख्या मानेंगे, इसको एक संख्या, तो दोनों संख्या में संक्रिया लगाएंगे तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी बट्टा 2 और इसके बट्टा में 2। सेम प्रोसेस यहाँ पे, तो ए बी सी बट्टा यानी इनको मल्टीप्लाई कराएंगे पहले फिर बट्टा 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी बट्टा 4 और ये भी ए बी सी बट्टा 4। इस बार दोनों संख्या सेम हैं तो हम लिख देंगे कि स्टार, दोनों साइड बराबर आई हमारी, तो हम लिख देंगे स्टार क्यों में साहचर्य है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो एग्जाम्पल से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम इस साहचर्य गुणधर्म में एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे हमने संख्या मान ली 5 बटा 2, बी बराबर हमने मान ली 4 और सी बराबर मान ली मैंने 3। यानी इस प्रकार हमने संख्याएं मान ली। अब हमें संक्रिया लगाएंगे, तो देखो इस प्रकार लगाएंगे 5 बटा 2 स्टार 4 और स्टार 3। यानी एपीसी की वैल्यू तो सेम ही रहेंगी, स्टार 4 स्टार 3। इस प्रकार गुणधर्म को इसमें सेट कर लेंगे। अब पहले कोष्टक सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं क्या होंगी मल्टीप्लाई और फिर क्या होंगी 2 से डिवाइड। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटा 2 गुना 4 और 2 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे देखो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, फिर स्टार 3, फिर यहाँ पे 5 बटा 2 स्टार, इसको लिखेंगे 4 गुना 3 बटा 2। तो 2 से ये 2, तो इसकी वैल्यू होगी 6। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये 2 से यहाँ 2 बार कटेगा, फिर यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5 स्टार 3। यहाँ पे 5 बटा 2 स्टार यह जाएगा आपके पास 3 दूनी 6। सोल्व करते रहेंगे साथ में, तो इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी।
अब वापस इनमें संक्रिया लगाएंगे तो फिर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। तो 2 से ये संख्या नहीं कट रही हैं तो इस प्रकार आ जाएगी आपकी 15/2। इधर वैल्यू क्या आएगी, 2 से ये कट रही है संख्या 3 बार, तो ये भी हो गया 15/2। दोनों साइड क्या है बराबर। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं उदाहरण से कोई भी 3 संख्याएं लेकर। अब इसमें हमारा 4th क्वेश्चन है। हम सभी क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे आपको। तो इसमें हमें दे रखा है Z+, यानी कि 0 1 2 3 इस प्रकार की संख्या। इसमें दे रखा है हमें A*B है वो क्या है 2 की पावर AB, इस प्रकार की संख्या है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कर्मिन में, तो हम निकालेंगे B*A, तो 2 की पावर B हो जाएगी। भाई दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर में जा रही हैं संख्याएं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर में भेज देंगे। अब देखो इसको हम इस प्रकार वापस लिख सकते हैं भी, क्योंकि BA लिखो चाहे AB लिखो वैल्यू तो एक ही आएगी क्योंकि दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो हम लिख देंगे A*B बराबर B*A। तो इससे सिद्ध हो गया कि स्टार Z+ में क्रम विनिमय है। अब सेम प्रोसेस 7 चर के लिए चेक करेंगे, तो A*B C और A*B C। तो देखो AB में क्या रिलेशन है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर AB और C। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा 2 की पावर BC, यानी दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर में चली जाएंगी। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, यानी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 की पावर में भेज देंगे। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर AB और गुणा में आएगा C, इस प्रकार होगा। यहाँ भी 2 की पावर में क्या आएगा A और गुणा में आ जाए इसके 2 की पावर BC। अब देखो दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, यानी 2 की पावर AB है गुणा C है, यहाँ पे A गुणा 2 की पावर BC है, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लिख देंगे स्टार Z+ में साहचर्य नहीं है। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि Z+ में A*B एक संक्रिया हमें दे रखी है 1 की पावर B, इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले क्रमिन में चेक करेंगे तो B*A निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1 की पावर में B हो रहा है, यानी यहाँ जो संख्या है उसकी पावर में ये संख्या हो रही है, तो ये इसकी मान कितना हो जाएगा B की पावर A। अब इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी क्योंकि इसका मान आएगा डिफरेंट। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू B*A। अब आप चाहें तो एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। A बराबर हमने ले लिया 2 और B बराबर ले लिया हमने 3, क्योंकि Z+ है। A*B निकालेंगे हम, तो यानी 2*3 यानी 2 की पावर 3, तो हो जाएगा 2 4 2 8। ठीक है, अब निकालेंगे B*A यानी 3*2, इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 2, तो 3 3 होता है 9। इसकी वैल्यू अलग है, ये 8 है ये 9 है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करती। देखिए स्टार Z+ में
क्रमविनिमय नहीं है। अब हमें साहचर्य के बारे में चेक करेंगे। तो हमें चेक करना है ए स्टार बी सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। चेक करेंगे यहाँ पे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की पावर बी स्टार सी। ए स्टार यहाँ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बी की पावर सी। यानी यहाँ जो संख्या है इसकी पावर में ये संख्या लग रही है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, यानी इसके पावर में ये जाएगी तो यानी ए की पावर बी और इसके पावर में भेज देंगे सी को बराबर। यहाँ देखो इसकी पावर में बी की पावर सी, इस प्रकार आ जाएगी संख्या आपकी। अब देखो यहाँ तो आ रहा है ए की पावर बी सी और यहाँ आ रहा है ए की पावर बी और इसकी पावर सी, तो ये संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः हम लिख देंगे स्टार जेड प्लस में साहचर्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हो गया 5 का। अब इसी में है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दे रखा है समुच्चय, यानी -1 को इसमें छोड़ रखा है में ए स्टार बी बराबर ए बटा बी प्लस 1। यानी कि ये संख्या ऊपर है और नीचे है बी प्लस 1, इसमें एक ऐड करके नीचे इसके भाग दे रखा है। तो यहाँ से बी स्टार ये निकालेंगे तो क्या जाएगा, बी बट्टा ए प्लस 1, यानी ए बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपस में। तो ये संख्या का मान अलग आएगा, इसका अलग आएगा, ये कभी भी बराबर नहीं होंगी। हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार बी ए के बराबर नहीं है। अतः स्टार R -1 में क्रमविनिमय नहीं है। इसी प्रकार हम चेक करेंगे साहचर्य के लिए। तो देखो हमें चेक करना है ए स्टार बी और स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, हमें ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे ए बटा बी प्लस 1 और स्टार आ जाएगा सी। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो क्या आ जाएगा, बी बट्टा सी प्लस 1, यानी जो फर्स्ट संख्या है वो तो आएगी ऊपर और जो नीचे वाली संख्या है यानी बाद वाली संख्या है उसमें एक जोड़ करके इसमें भाग देना, यानी डिवाइड में आ जाए। इसी प्रकार सेम यहाँ पे करेंगे, यानी ये संख्या तो आएगी ऊपर, यानी इसको तो लिखेंगे ऊपर ऐसे, और बट्टा में क्या आएगा, इसमें एक ऐड हो गए इसमें बट्टा में आएगा सी प्लस। इस प्रकार होगा, यानी जो दो संख्याओं में रिलेशन है इसका फॉर्मूला में दे रखा है, वही फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करें। देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये संख्या आएगी ऊपर, इसमें एक ऐड होके नीचे भाग लगेगा, यानी बी बट्टा सी प्लस 1 और प्लस 1। इनको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखो किस प्रकार ये संख्याएं आएंगी। तो यहाँ तो देखो ये आ जाएगी इस प्रकार सी प्लस 1 बराबर, यहाँ पे देखो एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो देखो सी प्लस 1 जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो बी तो एग्जिट है जैसे जैसे आएगा। यहाँ देखो सी प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सी प्लस 1 ही रह जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कुछ अलग ही है, ये वैल्यू अलग ही आ रही है, तो इसका मान कभी भी बराबर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि स्टार साहचर्य गुणधर्म
यानी जो स्टार है वो साचर्य संक्रिया नहीं है, स्टार साचर्य संक्रिया नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है एक समुच्चय 1 2 3 4 5, इसमें 5 अवयव हैं और रिलेशन जो संक्रिया है वो इस प्रकार है कि ए और बी के बीच में अगर ये संक्रिया लगाएंगे, यानी ये चिन्ह है निम्नतम का, तो इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, निम्नतम ऑफ ए बी। यानी कि जैसे हमने 1 और 2 में ये संक्रिया लगाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी जो छोटी संख्या है दोनों में से वो हमारा क्या हो जाएगी आंसर, क्योंकि इस चिन्ह का हमें अर्थ दे रखा है मिनिमम। अब हमें इसकी एक टेबल बनानी है कि इसी समुच्चय से के जो एक्रोस है उसका ए में संबंध है। तो हम टेबल इस प्रकार बना लेंगे, यहाँ पे ये चिन्ह लिखेंगे जो मिनिमम का चिन्ह है, क्योंकि ये हमारी संक्रिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आती है द्विआधारी संक्रिया जो भी रहती है, फिर इसी समुच्चय के सारे अवयव आ जाएंगे और इधर भी इसके अवयव आ जाएंगे 1 2 3 4 5। अब हमें संक्रिया लगानी है 1 और 1 में चेक करना है। देखो 1 ऑफ 1 यानी दोनों में मिनिमम क्या है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसी प्रकार 1 और 2 में यह संक्रिया में लगानी है, तो दोनों में न्यूनतम क्या है 1, तो आ जाएगा 1। 1 और 3 में भी 1, 1 और 4 में 1 और 1 और 5 में भी 1। तो इस प्रकार इन सब में मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 हो गई इसकी। अब हम चेक करेंगे 2 के साथ, तो 2 और 1 में मिनिमम वैल्यू 1 है, फिर 2 और 2 में यानी 2 और 2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो दोनों मिनिमम ही है, 2 ही आएगी 2। फिर 2 और 3 में चेक करेंगे, तो 2 और 3 में छोटी संख्या कौन सी है 2। फिर 2 और 4 में इसमें भी 2, 2 और 5 में इसमें भी 2, तो इसका पूरा जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2 2। इसी प्रकार 3 और 1 में तो 1, तो इस पूरे लाइन में 1 1 ही हो जाएगा क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू एक ही है। फिर 3 का 2 के साथ इसमें 2, 3 और 3 में 3, फिर 3 और 4 में तो हो जाएगी 3, 3 और 5 में 3। इसी प्रकार 4 और 1 में हो गई 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, फिर 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, छोटी होती है संख्या। इसी प्रकार इसमें 1, 2 और 5 में 2, फिर 5 3 में भी 3 छोटी संख्या, इसी प्रकार 4 और इसमें 5। इस प्रकार ये एक टेबल हमें बनानी है जो संक्रिया को दर्शाती है। फिर 4th क्वेश्चन में हमें पूछा है, हमें एक टेबल दे रखी है इसमें यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या संबंध है आपस में संख्याओं में। यहाँ पे वैल्यू हमें दे रखी हैं सभी की कि तो इनमें क्या संबंध है कि जैसे 1 और 2 के साथ तो 1 1 1 लिख रखा है इनमें, फिर 2 का 1 के साथ इसमें 1, 2 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ तो 1। यानी कि हमें दे रखा है इन संख्याओं में रिलेशन क्या है HCF, यानी दोनों का क्या निकालना है हमें HCF। जैसे हमने निकाला 2 और 3 का। अब बताओ ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं, तो इनका HCF होता है 1, इसलिए देखो यहाँ पे 2 और 3 का 1 लिख रखा है। इसी प्रकार सारे संबंध बना के हमें दे रखे। हमें पूछा है कि 2 स्टार 3 और स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है और 2 स्टार कोष्टक 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है।
तो सारणी से देख के हम वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो देखो 2 स्टार 3, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 स्टार 3 की 1, तो यानी 2 और 3 में, 2 और 3 का HCF होता है 1, फिर 1 और 4 का HCF यानी 1 और 4, तो यहाँ पे 1 स्टार 4 की वैल्यू है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 स्टार फिर 3 स्टार 4 की वैल्यू यानी 3 स्टार 4, यानी 3 स्टार 4, यानी 3 और 4 का HCF है 1। इसी प्रकार 2 स्टार 1 यानी 2 स्टार 1 की वैल्यू भी 1। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोनों का 1 1। फिर हमें पूछा है कि स्टार कन्वेंशन में है या नहीं, तो हमें चेक करेंगे। तो हमें दे रखा है कि हम कोई दो संख्याएं हैं, तो उनका अगर हमें HCF निकालेंगे, जैसे हमने निकाला 2 और 4 का, तो इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार उसका अपोजिट हम चेक करें यानी 4 और 2 का, तो इस बार भी इसका आंसर 2 आएगा, यानी कि A स्टार B स्टार A के बराबर है, अतः है स्टार क्रमविन में है। यानी HCF निकालना है तो दोनों संख्याओं का HCF, चाहे आगे लिखो संख्याओं को चाहे बाद में लिखो संख्या, आगे पीछे करने से उनका HCF तो चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा, तो स्टार क्या होगी, क्रमविन में है। इसी में हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 4 की वैल्यू में फाइंड करें। 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है, 1, 4 स्टार 5 की, इसकी भी 1, और 1 स्टार 1 की वैल्यू भी 1, क्योंकि इसका HCF 1 होता है, इसका भी HCF निकालेंगे यानी कि महत्तम समापवर्त, तो वो होता है 1, फिर दोनों 1 1 का निकालेंगे तो भी 1, या आप सारणी से वैल्यू देख के इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 2 स्टार 3 की वैल्यू है 1 और 4 स्टार 5 की वैल्यू है 1, वैल्यू इनपुट करेंगे तो 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है, इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। फिर हमें 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मान लीजिए कि समुच्चय, जैसे हमें कोई समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश A स्टार, यानी कि संक्रिया इस प्रकार है B बराबर HCF ऑफ A और B, यानी कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था सेम वैसी की वैसी संक्रिया है और समुच्चय भी वही है। तो हमें पूछा क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के समान है, तो हम कह देंगे हाँ, क्योंकि ये हमने जो टेबल दे रखी है 4 नंबर क्वेश्चन में, ये HCF की है, यानी दो संख्याओं का HCF, समुच्चय भी सेम है, तो टेबल हमारी ऐसी बन जाएगी कम्प्लीटली, तो इसका आंसर भी यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर यही टेबल होगी, ये आप बना लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारी संख्याओं का जो समुच्चय दे रखा है वो दे रखा है n, यानी 1 2 3 4 से अनंत तक। फिर A स्टार भी दे रखा है कि LCM ऑफ AB, यानी दोनों संख्याओं का क्या लेना है, LCM, वो इसका हो जाएगा उत्तर। हमें पूछा है कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो फर्स्ट पूछा है 5 स्टार 7, यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि LCM ऑफ 5 और 7। अब बताइए 5 और 7 का LCM कितना होता है, तो वो हो जाएगा 7 पंजो 35, इस प्रकार इसका आंसर है। तो इसका लिखेंगे LCM ऑफ 20 और 16, तो इसका LCM कितना हो जाएगा, LCM होता है कि ऐसी संख्याएं, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो देखो जो बड़ी संख्या रहता है उसकी टेबल हम लिखते हैं, यानी 20 40 फिर 60 फिर 80, तो 80 में दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो इसका LCM हो जाएगा 80।
यानी ये छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है, यानी 20 का भी डिवाइड जा रहा है और 16 का भी डिवाइड हो रहा है। फिर पूछा हमें कि क्या स्टार क्रमविन्य में है, तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि जब हम LCM ऑफ निकालेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये ले लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 35, और LCM ऑफ संख्याओं को उल्टा लिखेंगे 5 और 7, तो भी इसका LCM कितना आएगा 35। यानी संख्याओं को आगे पीछे लिखने से इनका LCM चेंज नहीं होगा। अतः स्टार क्या है, क्रमविन्य में है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया है यहाँ पे। फिर पूछा है क्या स्टार साहचर्य है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको सोल्व कर सकते हैं। हम मान लेंगे कि कोई 3 संख्याएं हैं, जैसे A हमने मान लिया 2, B हमने मान लिया 3 और C हमने मान लिया 4। अब हम चेक करेंगे, तो इस प्रकार जो साहचर्य का फॉर्मूला रहता है हमारा, इस प्रकार है RC। अब वैल्यू इनपुट करेंगे तो 2 स्टार 3 स्टार 4 और 2 स्टार 3 स्टार 4। अब संक्रिया दे रखी है कि 2 स्टार 3 यानी 2 और 3 का LCM, तो वो कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही। फिर स्टार इधर आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 स्टार 3 और 4, यानी कि दोनों संख्याओं का LCM हमें लेना है, तो इसका LCM हो जाएगा 12। अब 6 स्टार 4 की वैल्यू यानी LCM दोनों का, तो दोनों का LCM कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो इसका हो गया 12 और इसका भी LCM हो जाएगा 12, यानी दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम। अतः हम लिख देंगे स्टार साहचर्य है। इस प्रकार आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। फिर हमें पूछा है कि n में स्टार का तत्समक अवयव, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि जब कोई A अवयव ले, फिर अगर हमें इसकी संक्रिया E के साथ करवाएं तो A आना चाहिए, और अगर E स्टार A लिखें तो भी A आना चाहिए। तो इसमें देखो E बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी किसी भी अवयव के साथ आप एक की संक्रिया करवाएंगे तो उत्तर वो संख्या आएगी। जैसे हमने ले लिया 6 स्टार 1, तो वैल्यू इसका अर्थ हुआ कि 6 और 1 का LCM, ऐसे ही तो होगा ना LCM ऑफ 6 और 1, तो इसका मान कितना आएगा 6, यानी कि यही संख्या वापस आ गई। इसी प्रकार आप 1 स्टार 6, तो इसका भी होगा LCM ऑफ 1 और 6 यानी 6। इस प्रकार किसी भी संख्या के साथ एक का जब हम संक्रिया करवाएंगे तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, यानी ये चीज़ सत्य हो रही है यहाँ पे, तो एक के लिए सत्य हो रही है, तो इसका तत्समक अवयव हो जाएगा तत्समक E बराबर 1। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं इसमें। फिर हमें पूछा है कि n में कौन से अवयव के लिए स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है, यानी कि ऐसा कौन सा मान है जो A स्टार अगर B करें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए E का मान है यहाँ पे 1, यानी A स्टार B बराबर आना चाहिए 1। तो ऐसी कौन सी संख्या के लिए करें, तो देखो जैसे हमने यहाँ ले लिया 1, फिर 1 स्टार 1 लिखा हमने, तभी 1 संभव है। तो सिर्फ प्राकृत संख्या में एक के लिए ही इसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि एक का व्युत्क्रम 1 होगा, क्योंकि अगर A स्टार B लिखें इसकी वैल्यू अगर E के बराबर आ जाती है तो ये जो संख्या है B, ये इसका क्या हो जाती है व्युत्क्रम। ये सिर्फ इसी संख्या के लिए संभव है, क्योंकि जैसे हमने दूसरी संख्या ले ली 2, अब हमें उत्तर लाना है 1, तो
ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे जिसे बनाएगा, यानी इसका अस्तित्व नहीं होगा फिर, यानी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको यहाँ लिखने पर इसका आंसर बनाए, क्योंकि दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है हमें। तो एलसीएम लेने पर तो 2 आएगा 1 लिखेंगे तो ई नहीं आया बराबर, अतः है सिर्फ एक का ही, एक के लिए ही व्युत्क्रम का अस्तित्व है।